हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए आज आपको एक और ऐतिहासिक घटनाक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, मारवाड़ के एक राजा जिन्होंने लगभग 40 साल तक शासन तो जरूर किया, लेकिन मारवाड़ के समस्त राजाओं में सबसे ज्यादा संघर्ष उन्होंने किया, सबसे ज्यादा षड्यंत्र और घात प्रतिघात उनके शासनकाल में हुए। ता जिंदगी वो संघर्षों से उलझे रहे। जी हाँ दोस्तों, ये थे मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी। महाराजा मान सिंह जी महाराजा भीम सिंह जी की मृत्यु के बाद में मारवाड़ के राजा बने, जो 10 साल तक जालोर के किले में नजरबंद रहे। लेकिन बाद में अचानक भीम सिंह जी की मृत्यु होने के बाद में उनको जोधपुर का सिंहासन मिला, लेकिन उसके उपरांत भी उनको सुकून से पूरे शासनकाल तक कभी चैन से शासन करने का अवसर ही नहीं मिला। और उनके बहुत सारे लोग विरोधी थे, जिसमें से सबसे प्रमुख विरोधी थे वो थे पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह जी, जिन्होंने मान सिंह जी महाराजा के भीम सिंह जी महाराजा जब थे तब से लगा करके, और भीम सिंह जी के देहावसान के बाद में जब मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी बने तब भी, और उसके बाद तक जब तक वो महाराजा रहे और जब तक सवाई सिंह जी जिंदे रहे तब तक तो महाराजा मान सिंह जी के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे, घात प्रतिघात करते रहे। कुछ हद तक वो सफल भी हुए, लेकिन दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी विधि का विधान है। बिना सोचे कर्म करे वो नर पशु समान है, और समय सुनहरा निकल गया तो फिर पीछे पछताओगे, और जो भी दोगे दूसरों को वही तो तुम पाओगे, और औरों को रुलाया है तो खुद भी हंसना पाओगे। जी हाँ दोस्तों, कुदरत का नियम है, जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। इसी सवाई सिंह जी को फिर अमीर खां पिडारी द्वारा मौत के घाट उतारा गया और सर काट करके और महाराजा मान सिंह जी के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन कब किया, क्यों किया, कैसे किया, इसकी क्या वजह थी, बहुत एक रोचक घटना है जो आपको प्रस्तुत करूंगा। आप पूरा वीडियो देखें, जुड़े रहे। तो चलो दोस्तों जानते हैं पूरा घटनाक्रम। दोस्तों 1805 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने एक नीति बनाई जिसके अनुसार भारत की जो देसी रियासत थी उनके अंदर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई और एक कानून बना दिया। उसका परिणाम ये हो गया कि उस जमाने के जितने मराठे थे उनकी भी शक्ति घट गई, और पिंडारी जो लुटेरे थे जिन्होंने बहुत लूटपाट की, जिनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, आपको और कभी विस्तार से बताएंगे। उनके पूरे गिरोह थे लुटेरे के, तो उन्होंने विभिन्न राज्यों में, विशेषकर राजस्थान में, राजपूताने में, जहां अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी, राजे महाराजा आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हुए लड़ते झगड़ते थे। ऐसे में उनकी फूट का फायदा उठाते हुए अमीर खां पिडारी के नेतृत्व में यहाँ पर लूटपाट शुरू हो गई, और उसके कारण से यहाँ अराजकता का माहौल हो गया। उस समय दोस्तों मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी थे, जो 1803 में ही सिंहासन पर बैठे थे। लगभग 2-3 साल ही हुए थे और अभी व्यवस्थित ढंग से सुशासन आरंभ किया था। लेकिन जब वो सिंहासन पर बैठे तब भी एक धड़ा था, वो महाराजा मान सिंह जी के खिलाफ था, और उस पूरे दल का नेतृत्व कर रहे थे पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह जी। अब पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह जी शुरू से महाराजा मान सिंह जी के कट्टर विरोधी थे, और उन्होंने ये तय कर रखा था कि सिंहासन पर पहले तो बैठे ही नहीं, लेकिन जब वो मारवाड़ के सिंहासन पर बैठे तब भी उन्होंने तय कर रखा था कि इसको चैन से राज गद्दी पर बैठने नहीं दूंगा, और तत्काल यथाशीघ्र यैन कैन प्रकार ने साम दाम दंड भेद नीति अपना करके भी इसको सत्ता से मुक्त करूंगा अथवा पदच्युत करूंगा। लेकिन दोस्तों जाखो राखे साइया मार सके ना कोई, ये किसी के बस की बात नहीं। इधर दोस्तों जब 1803 में राजा मान सिंह जी जोधपुर की गद्दी पर बैठे, उस समय उसके पूर्ववर्ती राजा भीम सिंह की विधवा रानी गर्भवती थी, जिसने कुछ दिन बाद धौकल सिंह नामक पुत्र को जन्म दिया। पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह जो उनके घोर विरोधी थे, नेपाली, बगड़ी, हरसोलाव, खीवसर, मारोट, सैननी, कूनलू आदि के जागीरदारों को अपने पक्ष में करके धौकल सिंह को मारवाड़ का राजा बनाना चाहा, और उसके लिए उन्होंने प्रयास तेज कर दिए। उसने जयपुर के राजा जगत सिंह तथा बीकानेर के राजा सूरज सिंह जी को भी अपनी ओर मिला लिया। तीनों पक्षों ने लगभग 1 लाख सिपाहियों की सेना लेकर जोधपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी। मान सिंह जी ने घीगोली के पास इन सेना का सामना किया, किंतु जोधपुर राज्य के सरदार जबरदस्ती मान सिंह जी का घोड़ा युद्ध के मैदान से बाहर ले आए। शत्रु सेना ने परबतसर, मारोट, मेड़ता, पीपाड़ आदि कस्बों को लूटते हुए जोधपुर का दुर्ग घेर लिया। इस पर मान सिंह जी को पिंडारी नेता अमीर खां की सेवाएं लेनी पड़ी। उस युद्ध के निशान आज भी जोधपुर, आप जब कभी मेहरानगढ़ जाओ तो जोधपुर के प्रथम पोल पर तोप के गोले के निशान है। उस युद्ध में हालांकि ये संयुक्त सेना थी, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। मान सिंह जी को पिंडारी नेता अमीर खां की सेवाएं लेनी पड़ी। उसने अमीर खां को पगड़ी बदल भाई बनाया और उससे अपने बराबर बैठने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, मान सिंह ने अमीर खां को पाटवा, डांगावास, दरीबा तथा नावा आदि गांव भी प्रदान किए। अमीर खां ने महाराजा को वचन दिया कि वह सवाई सिंह को अवश्य दंडित करेगा। अमीर खान ने एक भयानक जाल रचा। उसने महाराजा मान सिंह जी से पैसों के लिए झगड़ा करने का नाटक किया
तथा जोधपुर राज्य के गांवों को लूटने लगा। जब सवाई सिंह ने सुना कि आमिर खां जोधपुर राज्य के गांवों को लूट रहा है और उसकी महाराजा मान सिंह जी से अनबन हो गई है, तो उसने आमिर खां को अपने पक्ष में आने का निमंत्रण दिया। आमिर खां ने सवाई सिंह से कहा कि यदि सवाई सिंह आमिर खां के सैनिकों को वेतन चुका दे तो आमिर खां सवाई सिंह को जोधपुर के किले पर अधिकार करवा देगा। सवाई सिंह आमिर खां के आदमियों को वेतन चुकाने के लिए तैयार हो गया। इस पर आमिर खां ने सवाई सिंह को अपने साथियों सहित मुंडवा आने का निमंत्रण दिया। सवाई सिंह चंडावल, पोकरण, पाली और बगड़ी के ठाकुरों के साथ होकर के और साथ में लेकर के मुंडवा पहुंचा। आमिर खां के आदमियों ने इस ठाकुरों को एक शामियाने में बैठाया तथा धोखे से शामियाने की रस्सियां काट कर चारों तरफ से तोप के गोले बरसाने लगे। इसी के दौरान सवाई सिंह की वहां पर मृत्यु हो गई और सवाई सिंह की मृत्यु के बाद में उनका शीश काट दिया गया। सिर काटकर मृत ठाकुरों के सिर काटकर राजा मान सिंह को भिजवाए गए। इस घटना से सारे ठाकुर डर गए और उन्होंने महाराजा से माफी मांग ली। कुछ दिनों बाद आमिर खां महाराजा से पैसों की मांग करने लगा और इस प्रकार से दोस्तों पिंडारी जो बहुत ही लालची हुआ करता था, जब उसको पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो महाराजा मान सिंह से भी उसने खिलाफत कर दी और लूटपाट करने लग गया। और एक दिन मौका पाकर गए इंद्रमल सिंघवी जो प्रधानमंत्री थे मारवाड़ के, उनको और महाराजा मान सिंह जी के गुरु आयस देवनाथ की किले में जाकर के दोपहर में हत्या कर दी। तब महाराजा मान सिंह जी अपने महलों में थे। जब उनको ये समाचार मिला तो बहुत आग बबूला हुए और तलवार लेकर के आमिर खां पिंडारी को मारने के लिए आ रहे थे। जो रानियां थी उन सब ने अनुनय विनय किया आया कि आप अकेले उससे जीत नहीं पाओगे और आपका वहां पर जाना ठीक नहीं है। और अंतोगता मन महसूस करके महाराजा मान सिंह जी को बैठना पड़ा। इस घटना से वो इतने दुखी हो गए कि उसके बाद में उन्होंने निश्चय किया कि मैं सिंहासन छोड़ करके और गिरनार जो गुजरात में स्थान है, मैंने वहां का वीडियो भी बनाया हुआ है, वहां जाने का उन्होंने निश्चय किया। बाद में अंग्रेजों ने उनको डराया कि यदि आप वहां जाओगे तो आपकी इच्छा अनुसार जो आप चाह रहे हम उसको राज सिंहासन पर नहीं बैठाएंगे, क्योंकि महाराजा मान सिंह जी के पुत्र था छत्रसाल सिंह, उनकी भी धोखे से हत्या कर दी गई थी। तो महाराजा मान सिंह जी की इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद में ईडर के महाराजा तखत सिंह को सिंहासन पर बैठाया जाए। तो अंग्रेजों ने कहा कि आपकी इच्छा अनुसार हम सिंहासन पर उनको नहीं बैठाएंगे, हम हमारे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाएंगे। तब जाकर के महाराजा मान सिंह जी वापिस लौटे। लेकिन दोस्तों जब एक बार उन्होंने मेहरानगढ़ को छोड़ दिया तो राजा की जो हट होती है उन्होंने पूरी की। तो दोबारा मेहरानगढ़ में वो नहीं आए। शुरुआत में रायका बाग में ठहरे, उसके बाद में मंडोर गए, फिर उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया और अंतोगत्वा उनका देहावसान हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों महाराजा मान सिंह जी 40 साल तक मारवाड़ पर शासन किया। जो भक्त भी थे, सजा देने में बड़े क्रूर थे, भक्त भी थे, जिस पर राजी हो जाते थे तो उनको सब कुछ लुटा देते थे। लेकिन जिस पर टेढ़ी नजर हो जाती थी तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाती थी, जिससे लोगों की रूह कांप जाती थी। इसी प्रकार दोस्तों भक्त भी थे, उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे जो गाँव में गाए जाते हैं। जागी 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 रे दिवलारी जोत जागी रे चामुंडा जी का ये भजन भी महाराजा मान सिंह द्वारा लिखे गए। मान सिंह द्वारा साहित्य की रचना की गई और उनके जो गुरु थे उनका भी वो बहुत रखते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से मान सिंह जी के शासनकाल की ये घटना थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।